समर्पण के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्राइमरी बैटरीज, प्राथमिक बैटरियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इट मीन्स लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल, और हमने उसमें अध्ययन किया था मरकरी शेल के बारे में। उनके जो स्ट्रक्चर्स थे, उनकी बनावट जो थी, उसके बारे में जानकारी ली थी। उनके साथ होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। नेक्स्ट आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बैटरीज का दूसरा पार्ट, सेकेंडरी बैटरी या फिर द्वितीयक बैटरी के नाम से आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी बैटरी। थी प्राइमरी बैटरी में बताया था कि वे बैटरी या वे सेल या वे गैल्वेनी सेल जो एक बार चार्ज होने के बाद में दोबारा उनको पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता, दोबारा से वो यूजेबल नहीं होते हैं। ठीक है, दैन उसी कंडीशन में इसके विपरीत प्रोसीजर में हम पढ़ें किसके बारे में, सेकेंडरी बैटरी के बारे में, द्वितीयक बैटरी के बारे में। द्वितीयक बैटरी क्या होती है? द्वितीयक बैटरी के लिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि वे बैटरियाँ जिन्हें एक बार आवेशित करने पर उनको पुनः दोबारा भी और आवेशित किया जा सकता है, या फिर अपन लोग अपनी भाषा में कहना चाहें उसको कि वे बैटरियां जिनको एक बार निरावेशित होने के पश्चात पुनः क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। अर्थात तो वो चार्जेबल होते हैं, बार बार यूजेबल होते हैं, जिन्हें दोबारा या बार बार क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। वो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी बैटरी कहलाते हैं। ये बैटरियां जो होती हैं मोस्टली कंडीशन को दूसरे शब्दों में या दूसरे नाम से द्वितीयक बैटरी भी कहा जा सकता है। आप इसको क्या बोल सकते हैं? द्वितीयक बैटरी भी बोल सकते हैं। की बात की जाए, ठीक है, ये क्या होती हैं? पुनः चार्जेबल होती हैं। इट मीन्स दोबारा से इनको क्या किया जा सकता है? चार्ज किया जा सकता है या पुनः आवेशित किया जा सकता है। ये पुनः आवेशित किए जा सकते हैं। अर्थात यहीं से डेफिनेशन हम लोग बना लें कि वे बैटरियां या वे गैल्वेनी सेल जो एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः दोबारा आवेशित करके और दोबारा से क्या किया जा सकता है, उनको उपयोग किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी बैटरी कहलाते हैं, द्वितीयक बैटरी कहलाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ये उदाहरण जो है वो यहाँ से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला हो सकता है सीसा संचायक सेल। इसको लेड संचायक भी कहते हैं। इसे लेड संचायक सेल भी कहा जा सकता है या लेड संचायक बैटरी भी इन्हें कहा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करें हम लोग इसके बनावट की। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखो, स्ट्रक्चर्स के संबंधित बात हम इसकी करते हैं उस कंडीशन में क्या पाते हैं कि इसमें कुछ विशेष प्रकार का अपघट्य इसमें फिल किया जाता है। उसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स जो एनोड और कैथोड की भांति कार्य कर रहे होते हैं, उनको इसमें एडजस्ट किया जाता है और फिर बाह्य परिपथ से जोड़कर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे एनोड और कैथोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है और कुछ रिएक्शंस हमारे सामने उभर करके आती हैं, जो कि उनके आवेशन और निरावेशन दोनों प्रकार की रिएक्शंस के बारे में हमें क्या करती है? जानकारी देती हैं। तो देन यहाँ से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी बनावट की बात करते हैं। देखिए, सीसा संचायक जो सेल होता है उसमें क्या किया जाता है? एक चैम्बर, एक पात्र लिया जाता है। इस पात्र में 38% H2SO4 के जलीय विलयन को वैद्युत अपघट्य के रूप में 38% H2SO4 का जलीय विलयन किस रूप में उपयोग किया जाता है? अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें
कैथोड के रूप में, जिसमें एनोड व कैथोड के रूप में पीबी और PbO2 लेड और लेड ऑक्साइड की रोड जो है वो इसमें क्या की जाती हैं, डिप की जाती हैं, इट मीन्स रखी जाती हैं। ठीक है। देन जो लेड की छड़ होती हैं वो एक तरीके से यहाँ एनोड की भांति व्यवहार करती हैं। किसकी भांति व्यवहार करती हैं, एनोड की। और PbO2 की जो रोड है, PbO2 की जो रोड है लेड ऑक्साइड, ये जो रोड होती हैं वो किसकी भांति कार्य करती हैं, कैथोड की भांति कार्य करती है। ठीक है, एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, दोबारा से आपको बताना चाहूँ यहाँ से क्या कि जब द्वितीयक बैटरी जो है, जिसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है सीसा संचायक सेल, जिसको लेड संचायक सेल आप लोग कह सकते हैं, उसकी बनावट कैसी होती है। इसमें एक पात्र लिया जाता है जिसमें 38% H2SO4 का जलीय विलयन क्या किया जाता है, वैद्युत अपघट्य के रूप में इसमें रखा जाता है या डाला जाता है। देन उसमें पीबी की छड़ जो होती हैं वो डिप की जाती हैं, जो कि किसकी भांति कार्य करती हैं, एनोड की भांति। और दूसरी तरफ PbO2 की छड़ इसमें डिप की जाती हैं, जो कि किसकी भांति व्यवहार करती हैं, कैथोड की भांति व्यवहार करती हैं। एंड देन उस कंडीशन में यहाँ से हम लोग क्या पाते हैं कि इस अपघट्य में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका अपघटन होता है। एंड देन ये एनोड और कैथोड की ओर क्या करते हैं, यहाँ से गमन करते हैं। तो उस स्थिति में देखो यहाँ से क्या सिचुएशन बनकर के आती है, पीबी जो है, ठीक है, वो एनोड की भांति कार्य कर रहा है, अर्थात इसके एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो पीबी जो होता है या लेड जो होता है उसका क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीकरण होता है। एंड देन PbO2 जो है वो कैथोड पर स्थित है, अर्थात इसका यहाँ पे क्या होता है, अपचयन होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कुछ रिएक्शंस हमारे सामने यहाँ बनकर के आती हैं, उन रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कहना चाह रही हैं वो यहाँ से। तो देन यहाँ पर होने वाली जो अभिक्रिया है, अब देखो इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया ही भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है इसके निरावेशन की अभिक्रिया और कुछ होती हैं इसके आवेशन की अभिक्रिया। आवेशन और निरावेशन की अभिक्रिया अलग अलग क्यों होती हैं, क्योंकि हमने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी उस कंडीशन में आपको बताया गया कि ये सेल या ये बैटरियाँ वे बैटरियाँ होती हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जाता है। इट मीन्स एक बार निरावेशित होने के बाद इन्हें पुनः दोबारा से क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। तो यहां हम लोग इनके आवेशन और निरावेशन की दोनों प्रकार की रिएक्शंस के बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या एनोड और कैथोड पर होने वाले इनके निरावेशन की जो अभिक्रिया है उसके बारे में, और फिर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे यहां से इनके आवेशन की अभिक्रिया के बारे। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, यहां से मैं बात करूं इसके लिए सबसे पहले कि एनोड पर होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो कौन सी होती हैं। तो देखिए इसके अंदर मैं कहूं इसकी क्रियाविधि या फिर मैकेनिज्म की बात कर लें, आप क्रियाविधि बोल सकते हैं इसे एक तरीके से। सबसे पहले बात करें निरावेशन अभिक्रियाओं की, तो देन उसी स्थिति में क्रियाविधि प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, एनोड पर अभिक्रिया होनी है, ठीक है। तो पढ़े हम लोग किसके ऊपर, एनोड पर अभिक्रिया, ठीक है। अब बात करें एनोड की, एनोड पर क्या मौजूद है, पीबी। सबसे पहले क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। ये क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको डोनेट करेगा, त्यागेगा विलयन के अंदर, एंड देन क्या बना लेगा, Pb2+। देन यहां से देखें या इसके सामने से यहां से लिख सकते हैं हम लोग इसको, Pb2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नीचे अपघट्य के रूप में दे रखा है H2SO4, इसका अपघटन होगा। तो यहां से SO4 माइनस जो आयन है वो किसकी ओर गमन करेंगे, एनोड की ओर, और H2+ जो आयन है वो किसकी ओर गमन करेंगे, कैथोड की ओर। तो देन यहां से SO4 यहां गमन करेगा, तो यहां पे आपको सामने स्थिति बनकर के आएगी क्या, Pb2+ प्लस SO4 2 माइनस इक्वल टू PbSO4। ये रिएक्शन आपके सामने निकल करके आएगी, ठीक है। एंड देन इससे कंप्लीट रिएक्शन, एक पूर्ण अभिक्रिया आपके सामने आएगी। वो क्या होगी,
समान पद एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे यहां से कैंसिल, तो क्या निकल करके आएगी Pb प्लस SO4 2 माइनस इजकल टू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्थिति हमारे सामने यहां से बनकर के आ रही है, तो उस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब बात करें किसके लिए, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया के लिए। कैथोड पर क्या है PbO2 एंड देन PbO2 का कैथोड पर क्या होना है अपचयन, क्योंकि हमें मालूम है कि कैथोड पर उपस्थित जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका हमेशा क्या होता है अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। तो यहां से हम बात कर रहे हैं PbO2 की, तो PbO2 का सबसे पहले क्या होगा यहां से रिडक्शन होगा। इट मींस क्या होगा PbO2 प्लस PbO2। अब यहां से इलेक्ट्रॉन त्यागे गए थे, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या करे एक्सेप्ट करे, तो उस स्थिति में यहां से H2SO4 का H2 प्लस आयन जो है वो टूट करके कहां जाएगा कैथोड की ओर। तो देन उस स्थिति में यहां पे क्या प्रेजेंट होगा 4H प्लस, जो कि क्या करेगा यहां से इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा एक्सेप्ट कर लेगा। तो देन उस स्थिति में इसको लिखा जा सकता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब पूरे पद को यहां से लिखना चाहें हम लोग, ठीक है, तो यहां से 2 तो क्या निकल जाएंगे जल के मॉलिक्यूल, ठीक है, एक क्या मिल जाएगा आपको Pb2 प्लस, ठीक है। तो देखिए क्या करना चाह रहा है यहां से (2H2O) तो 4H प्लस है, 2O2 माइनस जो है उसके साथ ट्रीट करके क्या बना देगा जल के अणु, ठीक है। और यहां से इसने अपने क्या किए इलेक्ट्रॉन्स त्यागे हैं, उस स्थिति में क्या बन जाएगा Pb2 प्लस। अब Pb2 प्लस जो आयन है, ठीक है, पुनः क्या करेगा SO4 जो सॉल्यूशन में विलयन में मौजूद है उसके साथ दोबारा ट्रीट करेगा, SO4 2 माइनस, एंड देन उस स्थिति में ये क्या बना लेगा यहां से PbSO4। अब इसमें से भी जो पद एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं उनको यहां से क्या कर देंगे हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये वाला यहां से इसके साथ कैंसिल हो गया, तो फुल रिएक्शन इसकी क्या हो जाएगी PbO2 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2 माइनस इक्वल टू PbSO4 प्लस 2H2। इस पद को इस प्रकार से लिख सकते हैं पूरे को यहां से, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, एरो के इस साइड वाले उनको एक तरफ लिख दिया, एरो के इस साइड वाले उनको क्या किया एक तरफ लिखा इसको। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं। अब देखो एनोड और कैथोड पर 2 प्रकार की ये कैथोडिक रिएक्शन और ये एनोडिक रिएक्शन है, ठीक है। फुल रिएक्शन हमने यहाँ से प्राप्त कर ली। तो यहाँ से भी कुछ ऐसे पद हैं समान पद जो एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं कैंसिल हो सकते हैं, विपरीत दिशा में जो मौजूद है उनको आप एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं दोबारा लिख सकते हैं। तो देन उस स्थिति में हम लोग यहाँ से इसकी जो फुल रिएक्शन है उसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहां से बात कर रहे हैं इस पद की और इस पद की बात कर रहे हैं, तो यहां से आ रहा है आपके पास में, इसको लिख सकते हैं पूर्ण सेल अभिक्रिया या कंप्लीट अभिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। उस स्थिति में सबसे पहले तो यहां से लिखे हम लोग इसके अंदर Pb, ठीक है, फिर हम लोग इसके अंदर लिखे इसके अंदर से PbO2। अब देखिए इसमें बात कहां से क्या आ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए यहां से कैंसिल हो गए थे, ठीक है। ये दोनों यहां से ये वाला और ये वाला जो पद है ये एक दूसरे के साथ में क्या हुआ यहां से कैंसिल हुआ, एंड देन यहां क्या लिखा गया SO4 और SO4। तो देन उस स्थिति में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं H2SO4, क्यों, क्योंकि 4 हाइड्रोजन इसके साथ में मौजूद है यहाँ पे, तो इन दोनों को 4H और 2 SO4 हैं, तो उस कंडीशन में इसको क्या लिखा जा सकता है प्लस 2H2SO4 लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 SO4 के पद हैं, 2 SO4 आ गए, एंड देन 4H2 मतलब 4H है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे यहाँ पे, ठीक है। उस कंडीशन में इसको क्या लिखा 2H2SO4। तो इस पूरे पद को क्या बनाकर लिखा जा सकता है H2SO4 के रूप में यहाँ पे लिखा जा सकता है। देन उसके बाद में आगे का जो पीछे की तरफ का जो पोर्शन लिखा गया है उसके अंदर देखिए यहाँ से क्या है PbSO4 और यहाँ पर भी क्या है PbSO4। तो देन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2PbSO4 इसको लिखा जा सकता है, एंड देन क्या बच गया यहाँ से केवल 2H2O। तो देन उस स्थिति में यहाँ पे लिखा जा सकता है प्लस 2H
2O। ये इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगा, जिसको कि आप लोग क्या कह सकते हैं, सीसा संचायक सेल के निरावेशन की अभिक्रिया। क्या कहलाती है ये, इसके निरावेशन की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एक बार इसको मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इसको क्या करना चाह रहा है, द्वितीयक बैटरी वे बैटरी जो पुनः आवेशित की जा सकती हैं, अर्थात दोबारा निरावेशन के बाद इन्हें पुनः आवेशित दोबारा चार्ज किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल पड़ा सीसा संचायक सेल, जिसको आप लोग लेड संचायक सेल भी कह सकते हैं। इसकी बनावट की बात करें, एक पात्र लिया जाता है जिसमें 38% H2SO4 का जलीय विलीन इसमें अपघट्य के रूप में फिल किया जाता है, जिसमें कुछ छड़ें जो होती हैं पीबी की होती हैं वो एनोड की भांति कार्य करती हैं, और कुछ छड़ें ऐसी होती हैं किसकी, PbO2 की, जो किसकी भांति कार्य करती हैं, कैथोड की भांति कार्य करती हैं। जब बात करें इसकी मैकेनिज्म की, क्रियाविधि की, तो एनोड पर पीबी जो होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है उसका, ऑक्सीकरण। ठीक है, एंड देन पीबी जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेता है, Pb2+ बना लेता है। फिर Pb2+ जो आयन जो यहाँ पे रिलीज होते हैं, प्राप्त होते हैं, वो SO4 अपघट्य के जो आयन हैं उनके साथ ट्रीट करके क्या बना लेता है, PbSO4। इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन जब लिखी जाए एनोड पर, तो Pb + SO4 2- इज इक्वल टू PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से प्राप्त होता है। देन उस कंडीशन में बात आ रही है कैथोड पर होने वाले रिएक्शन की। कैथोड पर PbO2 है और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन। ये हमने अच्छे से जान रखा है। ठीक है, एंड देन PbO2 जो है इसका क्या किया जाएगा, अपचयन किया जाएगा, हाइड्रोजन इसको दिए जाएं या हाइड्रोजन आयन इसको दिए जाएं, देन उस स्थिति में फिर इलेक्ट्रॉन्स इसके द्वारा एक्सेप्ट किए जाएं, तो क्या निकल करके आता है, Pb2+ पर 2 जल के अणु यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर भी Pb2+ जो आयन है वो यहाँ के जो सल्फेट आयन है इसके पुनः ट्रीट करता है और क्या बना लेता है, PbSO4। इसमें सिमिलर जो पद होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं और क्या प्राप्त होता है, PbO2 4H+ 2 इलेक्ट्रॉन और SO4 2-, एंड देन यहाँ से PbSO4 और 2H2 यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा जाता है। एनोड पर और कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस हमें प्राप्त हुई, उन्हीं से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण सेल अभिक्रिया। समान जो पद हैं ये देखिए, या फिर इसको एक स्पेशल व्यू में डिनोट कर सकते हैं आप लोग। ये एक दूसरे के साथ जहां सिमिलर पद एक दूसरे के कैंसिल हो रहे हैं उनको आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए इसके साथ में। ठीक है, तो उस स्थिति में देखिए यहाँ से बात करते हैं PbO2, फिर इसकी बात करें क्या, SO4 की, और यहाँ से क्या दे रखा है आपको 4H+, तो भैया SO4 यहाँ पर भी है और SO4 यहाँ पर भी है, 2 आयन है इसके, एंड देन यहाँ पर 4, तो 2H2SO4 यहाँ से बन सकता है। तो हमने लिखा है इसको 2H2SO4 के रूप में, डायरेक्ट सीधे लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। इक्वल टू यहाँ से आ रहा है PbSO4 और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, PbSO4, 2 अणु हो गए इसके, तो क्या लिख सकते हैं 2 PbSO4 और एक अणु क्या निकल गया इसका, जल का अणु। इट मीन सॉरी 2 अणु किसके निकल गए, जल के, 2H2O के रूप में इसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है, जो कि इसकी क्या है, पूरी की पूरी एक निरावेशन अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है, निरावेशन। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो इस प्रकार के एनोड और कैथोड पर क्या होती हैं, रिएक्शंस हमें देखने के लिए मिलती हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे इसके जो निरावेशन आवेशन की जो रिएक्शन है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन निकलते हैं उन क्वेश्चन के बारे में भी आपको क्या किया जाएगा, इसके बारे में बताया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। इसके आवेशन की जो रिएक्शन है उसके बारे में, तो जो इसके आवेशन की अभिक्रिया है वो क्या कहती है, देखिए यहां से इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद देखते हैं। इसको तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, Pb और एनोड। देखो बात करें आवेशन की अभिक्रिया, मतलब वो तो क्या थी, इसकी निरावेशन की अभिक्रिया थी। इट मीन्स उसको निरावेशित करते समय जो होने वाली रिएक्शंस थी वो थी। अब बात करें आवेशन की अभिक्रिया, आवेशन जब इसका किया जाता है, इट मीन्स जब इसको चार्ज किया जाता है पुनः उपयोग के लिए, तो उस स्थिति में ये जो सेल है इसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो विपरीत दिशा में होने लगता है। इट मीन्स एनोड जो है वो कैथोड की भांति कार्य करने लगता है और कैथोड जो है वो एनोड की भांति कार्य करने लगता है। अर्थात Pb जो है वो एक तरीके से किसकी भांति कार्य करेगा, कैथोड की भांति कार्य करेगा, और PbO2 जो है वो किसकी भांति कार्य करेगा, एनोड की भांति कार्य करेगा। देन उस स्थिति में होने वाली जो रिएक्शन है वो निरावेशन जो अभिक्रिया थी उसके जस्ट रिवर्स कंडीशन में होने स्टार्ट हो जाती है। इट मींस ये जो रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी, 2PbSO4 + 2H2O इक्वल टू
Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। एंड देन क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जो निरावेशन रिएक्शन थी या निरावेशन की जो अभिक्रिया थी उसके जस्ट रिवर्स कंडीशन में, विपरीत दिशा में या विपरीत स्थिति के अंदर क्या होती है, इसके आवेशन की अभिक्रिया होती है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि सीसा संचायक जो सेल होता है उसका जब आवेशन किया जाता है तो उसमें होने वाली जो अभिक्रिया है वो निरावेशन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो उनके परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात जो एनोड का कार्य कर रहा था वो कैथोड में बदल जाता है और जो कैथोड का कार्य कर रहा था वो किसमें तब्दील हो जाता है, एनोड में चेंज हो जाता है। और उसकी जो रिएक्शन है वो इसके जस्ट रिवर्स उल्टी अभिक्रिया आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं। एनोड और कैथोड पर भी इसके जस्ट रिवर्स रिएक्शन आपको क्या मिलेंगी, देखने के लिए मिलेंगी। तो आप इनको विपरीत कंडीशन में लिख करके और इजी वे में क्या कर सकते हैं, इस पूरी रिएक्शन को यहां से सोल्व कर सकते हैं। तो ये इसके क्या है, आवेशन की क्या होती है, अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब बात करें इससे संबंधित एक क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन हमारे सामने बनकर के आता है, वो क्वेश्चन आता है कि सीसा संचायक जो सेल होते हैं, ठीक है, उनका सल्फोनीकरण कैसे हो जाता है, इनका सल्फोनीकरण कैसे हो जाता है। तो देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि यहां से इसका जो निरावेशन उसकी बात करें, इसमें क्या है, Pb आपको दे रखा है, लेड दे रखा है, PbO2 जो है वो यहाँ पे दे रखा है। इस कंडीशन में जब इसका रिजल्ट आता है तो किस में आता है, SO4 या PbSO4 में लेड सल्फेट बना लेता है। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं क्या कि जब ये जो सेल होते हैं, ठीक है, जब इनको लंबे समय तक रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो उस कंडीशन में इनका क्या हो जाता है, सल्फोनीकरण हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि सल्फोनीकरण होने के दौरान ये सेल क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। या इनके लिए क्वेश्चन पूछा सकता है कि सीसा संचायक जो सेल होते हैं वो लंबे समय तक रखे रहने पर खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो लेड दे रखा है PbPbO2, ठीक है, इसका क्या हो जाता है, सल्फोनीकरण हो जाता है और ये क्या बना लेते हैं, लेड सल्फेट बना लेते हैं। देन उस स्थिति में ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या कहने का मतलब वेस्टेज हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। तो सीधे शब्दों में आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, उसके लिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। क्या सीसा संचायक सेल या बैटरी उपयोग नहीं करने पर खराब हो जाते हैं। क्यों? तो देखिए Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 एंड देन उस स्थिति में 2PbSO4 प्लस 2H2O यहां से हमें मिलता है। और उस स्थिति में ये रिएक्शन इसमें कंटिन्यू होती रहती है। आप यूज नहीं लेंगे तो भी धीरे धीरे ये निरावेशित होता चला जाएगा। उस स्थिति में इसके अंदर क्या होगा, सल्फेट, और भैया सल्फेट निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी को आप लोग क्या कर सकते हैं यहां से, सल्फोनीकरण। तो देन उस स्थिति में क्या हो जाता है कि Pb का सल्फोनीकरण, Pb का सल्फोनीकरण हो जाता है, जिससे ये सेल या बैटरीज खराब हो जाता है, सेल या बैटरीज खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसकी वोल्टेज के बारे में जानकारी ली जाए तो देन उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सीसा संचायक जो सेल हैं इनकी जो वोल्टता होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2 वोल्ट की समथिंग होती है। लेकिन इसमें आप लोग इसी प्रकार के 6 से 5 या 6 सेल और जोड़ करके या 6 से 12 वोल्ट तक का विभव, मतलब इसकी जो प्लेटें हैं या कहने का मतलब इलेक्ट्रोड की संख्या है वो बढ़ा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, 6 से 12 वोल्ट तक का विभव क्या कर सकते हैं, यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँ इसके बारे में, इसकी वोल्टता के बारे में, उसके लिए कह सकते हैं इस सेल का विभव, इस सेल का विभव 2.0 वोल्ट होता है, परंतु
परंतु बैटरी या इन सेलों को, ये इनमें एक से अधिक सेल को जोड़ करके, परंतु इनमें एक से अधिक सेल संयोजित कर, इनमें एक से अधिक सेल संयोजित कर 6 से 12 वोल्ट का विभव प्राप्त किया जा सकता है। एंड देन इसके यूज की बात करें तो जब हमने इन्वर्टर्स होते हैं जितने भी, वो इन्वर्टर्स क्या होते हैं, एक तरीके से सीसा संचायक सेल के उदाहरण होते हैं। बात करें हम लोग किसकी, इन्वर्टर की, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक तरीके से सीसा संचायक सेल के उदाहरण होते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली कंडीशन में स्वचालित जो वाहन है, स्वचालित वाहन है, उनमें भी इन बैटरियों को क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग, इस द्वितीयक जो सेल है, द्वितीयक जो बैटरी है, उसका नेक्स्ट एग्जांपल जिसको आप लोगों ने एक तरीके से निकिल कैडमियम सेल के रूप में पढ़ा था, उसके बारे में क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आप इसका यहाँ से क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए आप एक बार इसको। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग निकिल कैडमियम सेल क्या है, इसके बारे में। ये भी द्वितीयक बैटरियां कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्या कारण है उसका, उससे संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी यहाँ, ठीक है। इनको यूज कैसे करते हैं, इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बनावट जो है वो कैसी होती है, ये सभी बातें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। नंबर 2 दूसरा एग्जाम्पल है द्वितीयक बैटरी का, ठीक है, उसके रूप में आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ से निकिल कैडमियम सेल, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एंड देन पढ़ सकते हैं ऐसे निकिल कैडमियम सेल या निकिल कैडमियम बैटरीज। देखिए निकिल कैडमियम सेल और बैटरी की बात जब की जाए तो उस स्थिति में क्या कह सकते हैं कि इसमें भी निकिल और जो कैडमियम है वो दो अलग अलग इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करते हैं। एक एनोड की भांति कार्य करता है, एक कैथोड की भांति कार्य करता है। इसमें भी वही आवेशन और निरावेशन की दोनों प्रकार की रिएक्शंस क्या होती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, होती हैं, भाग लेती हैं या दर्शाई जाती हैं, या फिर दोनों प्रकार की रिएक्शन इसमें संपन्न होती हैं। तो यहाँ से भी हम लोग वही डेफिनेशन बोल सकते हैं कि निकिल कैडमियम जो सेल होते हैं वे भी एक प्रकार की द्वितीयक बैटरी होते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें एक बार निरावेशन के पश्चात पुनः उपयोग करने के लिए पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो देन उस स्थिति में सबसे पहले हम लोग इसकी बनावट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर इसकी जो रिएक्शंस है उसके बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त हम लोग यहाँ से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं इसकी बनावट की, ठीक है। यहां से देखते हैं तो देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कैडमियम जो होता है, ठीक है, ये जो बाहरी पात्र होता है वो किसका बना होता है, कैडमियम का बना होता है। किसका बना होता है, कैडमियम का। और ये किसकी भांति व्यवहार करता है, एनोड की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, एनोड की भांति व्यवहार करता है। एंड देन इसका जो मध्य भाग है, इसका जो मध्य भाग है, इट मीन्स यूं इस प्रकार से इसमें एक रोड लगी होती है मिड पोर्शन में, ठीक है, जो कि निकिल ऑक्साइड NiO2 की बनी होती है। जो कि किसकी भांति व्यवहार करती है, कैथोड की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति व्यवहार करती है, कैथोड की भांति व्यवहार करती है। और इसका जो मध्य भाग होता है, मिड पोर्शन जो होता है इसका, उसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रबल क्षार KOH या फिर NaOH को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। अर्थात KOH जो होता है वो किस रूप में प्रेजेंट होता है, यहाँ अपघट्य के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ थोड़ी सी जगह आवश्यकता होगी हमें यहाँ से इसकी। तो देन इसको हम लोग लिख सकते हैं कैथोड और इसको लिख सकते हैं अपघट्य, ठीक है।
एक बार फिर मैं इसकी बनावट के बारे में आपको जानकारी देता हूँ, बता देता हूँ। कह सकते हैं क्या निकिल कैडमियम सेल जो होते हैं, इसके जो बाहरी पात्र होते हैं वो कैडमियम के बने होते हैं और किसकी भांति व्यवहार करते हैं, एनोड की भांति। इसके मध्य में एक रोड लगी होती है, देन वो क्या निकिल ऑक्साइड की बनी होती है, वो किसकी भांति व्यवहार करती है, कैथोड की भांति। और इसके मध्य क्या होता है कि अपघट्य के रूप में किसको फिल किया जाता है, KOH या फिर NaOH को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। तो देन उस कंडीशन में दोनों के दोनों पार्टिकल्स किसकी भांति व्यवहार करते हैं, एक तरीके से अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। अब बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। तो रिएक्शंस में बात करें हम लोग क्या कि एनोड के रूप में कौन प्रेजेंट है, CD, और एनोड के रूप में कैडमियम अगर प्रेजेंट है तो उसका क्या होना है, यहाँ से ऑक्सीडेशन होना है। तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, कुछ अलग प्रकार की रिएक्शंस हमें यहाँ से देता है। तो देखिए स्थिति क्या निकल करके आती है। यहां से हम बात करें एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया, एंड देन उस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि एनोड पर कौन मौजूद है, CD। इसका क्या किया जाए, ऑक्सीकरण किया जाए। तो देन उस स्थिति में देखिए OH जो माइनस है, OH माइनस है, वो इसके साथ क्या करेगा, ट्रीट करेगा, और इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2, ठीक है। देन उस स्थिति में क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन से इसको देगा और उस स्थिति में इसके साथ क्या होगा, संयोजित होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये क्या होगा, संयोजित होगा। तो यहां से क्या बना देगा, CdOH का होल ट्वाइस, और ये इसके साथ दो ऋणावेश हैं, इसके साथ दो धनावेश के साथ संयोजित होकर के CdOH2 बनाएंगे। तो इस पर दो धनावेश कब जनरेट होंगे, जब इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, मतलब ये अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, यहाँ से रिलीज कर देगा, त्याग देगा। उस स्थिति में आपको यहाँ क्या मिलेगा, CdOH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे, रिजल्ट के रूप में यहाँ से प्राप्त करेंगे, मिलेंगे। अब बात करें किसकी, कैथोड के रूप में या कैथोड पर अभिक्रिया। ठीक है, कैथोड के रूप में क्या मौजूद है, निकिल ऑक्साइड NiO2। तो देन उस स्थिति में निकिल ऑक्साइड जो है उसका क्या होना है, यहां से अपचयन। हमें मालूम था कि कैडमियम का क्या हुआ था, ऑक्सीकरण हुआ था, ठीक है। और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन, किसका होगा, निकिल ऑक्साइड का। तो देन उस स्थिति में हम लोग यहां से इसको लिख सकते हैं NiO2 प्लस H2O, NiO2 प्लस H2O, और इसके द्वारा दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देन उस स्थिति में यहां से आपको क्या मिल सकता है, NiOH का होल ट्वाइस प्लस जल का मॉलिक्यूल, या फिर आप लोग इसको लिख सकते हैं 2OH माइनस के रूप में। अब देखिए यहां से स्थिति आपके सामने उभर करके आती है, जब लिखे इसकी पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया में वही है कि जो सिमिलर पद हैं, सिमिलर जो पद हैं जो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, और शेष बचा उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, दर्शा दिया जाएगा। तो यहां से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2OH माइनस से 2OH माइनस कैंसिल हो जाएगा, और क्या लिखा जाएगा इसको, CdNiO2 प्लस 2H2O इजकल टू, बात करें उधर से, CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस। इसमें से आप लोग CdO और NiO भी लिख सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, जल का अणु बाहर निकाल सकते हैं इसमें से। तो उसको एक अलग रूप में भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये इसकी क्या है, पूर्ण सेल अभिक्रिया, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, एक तरीके से निरावेशन अभिक्रिया कह सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोल सकते हैं इनको, निरावेशन अभिक्रिया। और जब इसके आवेशन की अभिक्रिया की बात की जाए तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस इजकल टू CdNiO2 प्लस 2H2।
ठीक है, इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है। एंड देन स्थिति क्या बन के आ रही है, ये इसके आवेशन की, जब इसको चार्जिंग पे यूज किया जाएगा, लगाया जाएगा, उस स्थिति में क्या होगा, ये रिएक्शंस देगा। और निरावेशन जब इसको आप उपयोग कर रहे होंगे तब आपके सामने कौन सी रिएक्शन इसमें संपन्न हो रही होगी, ये वाली रिएक्शन इसमें संपन्न हो रही होगी। एंड देन वही रिवर्स प्रोसेस, इसमें एनोड जो है कैथोड की भांति कार्य करने लगेगा और कैथोड जो है किसकी भांति कार्य करने लगेगा, एनोड की भांति कार्य करने लगेगा। अपघट्य के रूप में यहाँ पे KOH है, उसके स्थान पे NaOH को भी क्या किया जा सकता है, यूज लिया जा सकता है, क्योंकि ये भी प्रबल क्षार है और वो भी क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। एंड देन बात करें इसके विभव की, ठीक है, तो भैया ये जो सेल है इसका विभव जो होता है वो 1.4 वोल्ट के समथिंग इसका क्या होता है, विभव होता है। इसका उपयोग जो है वो मोस्टली कंडीशन में अपने जो मोबाइल्स होते हैं उनमें यूज ली जाने वाली जो बैटरी होती है वो निकल कैडमियम सेल होती है। मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, पेजर हुआ, इन सभी में जो यूज लिया जाता है वो क्या होता है, निकल कैडमियम सेल होता है। तो बात कर लें किसकी, इसके यूज की, तो यूज के लिए लिखा जा सकता है मोबाइल, ठीक है, लैपटॉप, ठीक है, ये सभी जो होते हैं इनमें क्या किया जाता है, निकल कैडमियम सेल का उपयोग किया जाता है। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वाली क्लास में इस चैप्टर का हम लोग क्या कर देंगे, समापन कर देंगे। आखिरी जो क्लास होगी उसमें आपको ईंधन सेल और संक्षारण, इट मींस जंग लगने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको अध्ययन कर रहे होंगे लगातार और यहाँ से आप लोग सीखने के लिए आपको मिल रहा होगा, तो देन आप इसी के साथ लगातार जुड़े रहिए और अपना जो समय है उसका क्या करते रहिए, सदुपयोग करते रहिए। ठीक, ओके।